Okay, students, good morning. Today we will be learning a new poem, that is poem number 6, Amanda. This poem, Amanda, is written by Robin Klein. Okay, pay attention to me. We will do the summary first. Amanda's mother tells Amanda in a very stern manner. अमंदा की माँ जो है अमंदा को बहुत ही कड़े शब्दों में कहती है नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि वो अपने नाखून ना काटे। देन शी इंस्ट्रक्ट्स हर नॉट टू स्लाउच हर शोल्डर्स, फिर वो कहती है कि वो अपने कंधों को झुकाकर ना बैठे। इंस्टेड शी वांट्स अमंदा टू सिट अप विद हर बैक स्ट्रेटन्ड, इसके बजाय वह उसकी अमंदा की माँ अमंदा को कहती है कि वह अपनी पीठ को सीधा करके बैठे। अमंदा डज नॉट केयर मच अबाउट हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, अमंदा जो है अपनी माँ की दी हुई निर्देशों को अच्छी तरह से वो देखती नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। शी लव्स टू लिव इन ए इमेजिनरी वर्ल्ड, वह एक काल्पनिक संसार में रहना चाहती है। शी इमेजिन्स दैट शी इज़ नॉट ए ह्यूमन, वह ये सोचती है, वह ये कल्पना करती है कि वो आदमी नहीं है, बट ए मैरमेड इन द सी, लेकिन वो तो एक समुद्र के अंदर जल की परी है। अमंदाज मदर इज़ बहुत इरिटेटेड, अमंदा की माँ उससे नाराज़ हो जाती है, चिढ़ जाती है। एंड एग्री एट अमंदा, और उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाती है। शी वंस अगेन स्पीक्स टू हर इन एन ऑथोरिटेटिव टोन, अब वो उसके ऊपर एक हुकूमत की आवाज़ की तरह बहुत कड़ी आवाज़ में उसके ऊपर वो बोलने लगती है, उसको कहने लगती है कि वो ऐसा ना करे। देयर इज़ ब्यूटीफुल शी इमेजिन्स दैट शी इज़ नॉट ए ह्यूमन, वह ये कल्पना करती है कि वो एक आदमी नहीं है, बट ए मैरमेड इन द सी, लेकिन वो समुद्र के अंदर एक जल की परी है। लेकिन इससे पहले हम एक लाइन छोड़ के देखो यार। शी लव्स टू लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, वह एक काल्पनिक संसार के अंदर रहना चाहती है। शी इमेजिन्स दैट शी इज़ नॉट ए ह्यूमन, वह ये कल्पना करती है कि वह एक आदमी नहीं है, बट ए मैरमेड एंड शी इज़ अलोन इन ए ब्यूटीफुल ग्रीन सी, वह उस हरे समुद्र के अंदर एक अकेली सुंदर लड़की है और वो जल की परी की तरह अपने आप को समझती है। देयर इज़ नो बॉडी टू डिस्टर्ब हर, वहाँ उसको परेशान करने वाला कोई नहीं है। एंड शी इज़ ड्रिफ्टिंग अलोंग इन ए रिलैक्स्ड मैनर इन द सी, और इस प्रकार से वो बिना किसी के टोके यानी बिना किसी के परेशान किए हुए समुद्र के अंदर रहती है, इधर से उधर तैरती है। अमंदाज मदर इज़ बहुत इरिटेटेड, अमंदा की माँ जो है वो बहुत ही चिड़चिड़पना दिखाती है, चिढ़ जाती है। एंड एग्री एट अमंदा, और उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाती है, यानी अब वो उससे चिड़ी हुई है और वो उससे गुस्से में भी है। शी वंस अगेन स्पीक टू हर इन ए अथॉरिटेटिव टोन, वो अब उसमें बहुत ही एक हक जमाने वाली आवाज़ में, एक बहुत ही साफ निर्देश देने वाली आवाज़ में बोलती है। एंड आस्क्स हर वेदर शी हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क असाइंड बाय द स्कूल टीचर, अब वो उससे पूछती है कि क्या उसने स्कूल अध्यापक द्वारा दिया हुआ कार्य कर लिया है। फर्दर, इससे और आगे, शी आस्क्स हर वेदर और नॉट शी हैज़ क्लीन्ड अप हर ओन रूम, क्या उसने अपना कमरा भी साफ कर लिया है या नहीं, ये और उससे पूछती है। शी आल्सो रिमाइंड्स अमंदा ऑफ हर अर्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्लीन हर शूज़, उसके बाद और भी उसको याद दिलाती है अमंदा को, जैसे कि उसने पहले भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि क्या उसने अपने जूते जो है साफ़ कर लिए हैं, बट इट इज़ स्टिल अनडन, लेकिन ये सारा काम अभी तक उसने पूरा नहीं किया था। वंस अगेन लिटिल अमंदा विड्रॉज इन टू हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, तो इस प्रकार से फिर एक बार अमंदा जो है अपने इस काल्पनिक संसार में दोबारा ले आती है अपने आप को, और वो सोचती है कि मैं अब स्वतंत्र हूँ।
शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू एन ऑर्फन गर्ल रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, और यहाँ पर वो अपने आप को एक बेसहारा लड़की की तरह अपने आप को सोचती है कि जिसके कोई माता पिता न हों और वो इन गंदी गलियों में अकेली घूम रही है। बेयर फुट, नंगे पाँव है। सी वॉक्स ऑन ए डर्टी स्ट्रीट, और वो मिट्टी से धूल से भरी हुई सड़कों पर गलियों में चलती है। साइलेंटली मेकिंग पैटर्न इन डर्ट वाइल वॉकिंग, और जब वो चलती है और जब धूल धूल मिट्टी उस गली में होती है तो उसमें बड़ी शांत तरह से अपने पाँव के निशान, शांत पाँव के निशान वहाँ पर बना देती है। शी चेरिशेस द साइलेंस एज वेल एज द फ्रीडम टू डू वट एवर शी लाइक्स इन दैट वर्ल्ड ऑफ हर एग्जामिनेशन, और इस प्रकार से जो उसके इस काल्पनिक संसार में जो भी वो करना चाहती है, अपने आप को स्वतंत्र और अपने आप को शांति में जो समान शांति का समान करना चाहती है, यानी शांत रहना चाहती है और स्वतंत्र रहना चाहती है अपने इस काल्पनिक संसार के अंदर, वो इस चीज़ को पसंद करती है और वो करती है। टू डू वट एवर शी लाइक्स, वही करती है जो उसको पसंद होता है। आयरनिकली, इसके विरुद्ध व्यंग्य रूप से देखें, देयर इज़ नो साइलेंस और फ्रीडम इन प्रेजेंट लाइफ, उसके अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसका जो मतलब वर्तमान, उसकी वो जो वर्तमान ज़िंदगी है उसके अंदर ना तो कोई स्वतंत्रता है और ना ही कोई शांति है। अमांदाज मदर टेल्स अमांदा नॉट टू हैव एनी चॉकलेट फॉर इट माइट कॉज एक्ने ऑन हर फेस, और अमांदा की माँ बोलती है कि वो अब ज़्यादा चॉकलेट ना खाए क्योंकि ये उसके चेहरे पर फुंसियाँ बना देती है। उसके चेहरे पर काफ़ी बड़ी बड़ी फुंसी, एक्ने मीन्स फुंसी, फुंसी आ जाती हैं वो चॉकलेट खाने से, इसलिए वो चॉकलेट ना खाए। इट सीम्स दैट एक्ने इज़ ए रैकरिंग प्रॉब्लम फॉर अमांदा, ऐसा लगता है कि जो ये बार बार उसके चेहरे पर फुंसी आना एक बार बार होने वाली बीमारी है। बिकॉज हर मदर वांट्स हर टू रिमेंबर हाउ दे हैड लुक्ड ऑन हर अर्लियर टू, वो उसको याद दिलाती है कि किस प्रकार से पहले भी उसके चेहरे पर ऐसी ही फुंसियाँ हुई थी। एंड दैट सी माइट नॉट हैव फॉरगॉटन द एक्सपीरियंस सो इजीली, और हो सकता है उस तजुर्बे को वो आसानी से ना भी भूल पाई हो। परहैप्स दिस अनप्लीजेंट मेमोरी हैज़ मेड अमांदा टर्न हर फेस अवे, और इस प्रकार से जो ये जो नापसंद उसकी यादें थी, शायद हो सकता है उसकी माँ की तरफ उसने फेस, अपना चेहरा जो है दूर कर लिया है। फॉर हर मदर देन टेल्स अमांदा टू लुक एट हर, और फिर जब उसने अपना चेहरा अपनी माँ से दूर कर लिया होता है तो उसकी माँ कहती है कि अब यह मेरी तरफ देखो। शी इज स्पीकिंग एज साइन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर, क्योंकि वो उसके लिए एक समान के समान, आदर के समान, उसकी भलाई के लिए ही बोलती है। इन ऑर्डर टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हर मदर्स नैगिंग रिमार्क्स, अब उसकी माँ की ताड़ना से जब वो उसको डांट रही होती है, उससे थोड़ा सा दूर होने के लिए वो अमांदा वंस अगेन विड्रॉज इनटू हर फैंटेसी वर्ल्ड, अब अमांदा जो है एक बार फिर अपने आप को उस सुंदर संसार के अंदर ले जाती है जहाँ पर वो अच्छी अच्छी औरतों को, अच्छी अच्छी एक्टरों को देखती है। जैसे द एमेजन्स, सी एमेजन्स हरसेल्फ टू बी रेपुंजल, वो अपने आप को रेपुंजल होने की कल्पना करती है कि मैं उसी जैसी सुंदर हूँ। परफेक्टली हैप्पी टू अलोन इन द टावर, जो वहाँ पर टावर के अंदर अकेली खुश रहती थी, अपने आप को वही कल्पना करती है। फॉर सी वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, और इस प्रकार से उसको कोई चिंता नहीं थी। फिर वो उसी संसार के अपने आप को संसार के अंदर ले जाती है। नथिंग टू वरी अबाउट, हाउएवर अनलाइक रेपुंजल की तरह अमांदा इज हैप्पी बीइंग अलोन इन द टावर, वो भी अमांदा की तरह, रेपुंजल की तरह अमांदा उस टावर के अंदर खुश रहना चाहती है। एंड डिसाइड्स नेवर टू लोअर हर हेयर इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द टावर, और उस टावर से दूर होने के लिए वो ये सोचती है कि उस टावर के रहते अंदर अंदर वो कभी भी अपने सुनहरी बालों को नीचे नहीं करेगी। उसने ये फैसला कर लिया है और वो बिल्कुल अपने आप को रेपुंजल मानती है
कि मैं उतनी ही सुंदर हूँ जैसे कि वो थी, उस टावर के अंदर वो रहती थी। तो इसने भी वहाँ पर उस टावर के अंदर रहकर खुश रहने का फैसला कर लिया है। अमंदाज मदर थिंक्स दैट, अमंदा की मदर ये सोचती है कि माँ ये सोचती है कि अमंदा इज़ गेटिंग बैड टेम्पर्ड, कि उसको बेकार में गुस्सा आता है, वो ये सोचती है। और वो बड़े जल्दी गुस्से हो जाती है जब भी मैं उसको किसी काम के लिए बोलती हूँ या उसके लिए अच्छाई के लिए बोलती हूँ तो वो गुस्से हो जाती है। सी टेल्स हर टू स्टॉप सल्किंग, वो ये कहती है कि ये बेकार का गुस्सा करना छोड़ दे। एंड एक्यूजेज हर ऑफ बीइंग टू मूडी, और उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, एक्यूज़, उसके ऊपर दोष लगाती है। उसके ऊपर एक्यूजेज मतलब दोष लगाना, उसके ऊपर दोष लगाती है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करती है, जैसा उसका मन करता है वो वैसे ही काम करती है, चाहे वो गलत काम भी क्यों ना हो। इसलिए उसकी माँ बार बार कहती है कि मैं आपकी भलाई के लिए कहती हूँ, आपके अच्छे लिए कहती हूँ, इस प्रकार से आप मेरी बात मानो। और उसके ऊपर ये दोष लगा देती है कि मंदा जो है अपने जो उसके मन में आता है वही काम करती है। सी फियर्स दैट, उसको ये डर है कि पीपल वुड ब्लेम द मदर, अगर मैं इसको नहीं ठीक रास्ते पर लगाऊंगी या ऐसे ये गलत काम करती रहेगी तो सारे के सारे लोग जो हैं मुझे ही ब्लेम करेंगे, मुझे ही दोष देंगे। एंड हर नेगिंग फॉर ऑल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और सारे के सारे उसके बर्ताव और उसकी सोच है, जो उसको ताड़ने के लिए, उसको डांटने के लिए हमेशा इस तरह से लोग उसके ऊपर ही हमेशा दोष देंगे। तो इस प्रकार से उसकी अमंदा की माँ अमंदा को ठीक करना चाहती है, लेकिन अमंदा जो है अपने काल्पनिक संसार में रहना चाहती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, फ्रीडम चाहती है, साइलेंट चाहती है, शांति में वातावरण चाहती है, और अपने आप को बहुत ही सुंदर मानती है, समुद्र की परी मानती है। समुद्र में जाकर वो एक हरे समुद्र के अंदर अपने आप को वहाँ पर इधर से उधर करती रहती है, यानी तैरती रहती है। और फिर वो सोचती है कि मैं तो रैपुंजल की तरह बहुत ही सुंदर हूँ, वो जैसे कि रैपुंजल टावर में रहकर बहुत खुश रहती थी और उसके जो गहरे सुनहरे बाल थे, मैं वैसे ही हूँ, मेरे बाल भी वैसे ही हैं, और उसकी तरह मैं कभी भी अपने इन सुनहरी सुंदर बालों को नीचे ना करूं। लेकिन अमंदा की माँ वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है, उसको डांटती है, और वो ये सोचती है कि ये जो अमंदा है ये वही काम करती है जो उसके मन में आता है। अगर मैं इसको ना टोकूं, इसको कहीं अच्छे रास्ते के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं, लेकिन सारे लोग मुझे ही इस चीज़ का दोष देंगे कि हमेशा उसकी माँ उसको ताड़ती रहती थी, उसको डांटती रहती थी, उसको गालियाँ देती रहती थी। इस प्रकार से ये अपने आप को जो है अपने आप से बात करती है कि लोग सारे मुझे ही इस चीज़ का ब्लेम देंगे। तो इस प्रकार से वो अमंदा को ठीक करना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिवाइज द पोएम, रिवाइज all the word to word translation, learn the words meaning. Okay, and tomorrow we will do the second part of this poem. This was the summary. Okay students, have a good day. Thank you.